जय हिंद दोस्तों, हम आपको यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग यानी लेख कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आप जो है अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। आप चाहे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या फिर आप आर्टिकल लिखना सीखना चाहते हैं, ये आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जो आर्टिकल होता है वो हर जगह अपने अपने क्षेत्र में जो है अपने अपने शब्दों में दिया जाता है। अपने शब्दों का मतलब ये है, तो कहीं पर आपको जो है 100 वर्ड्स या फिर जो है 120 या फिर 150 या 200 250 या 300 या मोर देन 300, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम खास बात करें तो किसी एग्ज़ाम के लिए, छोटे एग्ज़ाम जैसे बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए अगर हम बात करें तो आपको जो है 130 से 160 के अंदर ही लिखना होता है। यानी 130 से ऊपर अगर आप लिखते हैं तो आपका आर्टिकल अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और ये जो आर्टिकल होता है ये 10 नंबर में बंटा होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए 10 नंबर में बंटा होता है, तो आप 10 नंबर अच्छा आर्टिकल लिखकर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग, तो आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का 130 to 160 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल लिखेंगे हमको नंबर कैसे दिया जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में आप देख रहे हैं, तो इसका समाधान हम आपको दे देते हैं। तो आर्टिकल में जो नंबर 10 नंबर होता है वो 10 नंबर कैसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर डिवाइड यानी नंबर का विभाजन हुआ है। तो आप नंबर के विभाजन देखिए, तो यहाँ पहला पॉइंट रहता है टाइटल या फिर हेडिंग, यानी जिस पर हमको आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। उस आर्टिकल का जो मेन पॉइंट्स होता है यानी टाइटल, जिस पर लिखना होता है आर्टिकल, उसको लिखने के लिए, मतलब वैसे तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें आर्टिकल जो हेडिंग होता है या फिर टाइटल होता है वो दिया गया रहता है। तो वो दिया गया रहता अच्छी बात है, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे एकदम ऊपर, जैसे हमने आर्टिकल राइटिंग लिखा ऐसे ही हमको यहाँ पर टाइटल या हेडिंग लिखना रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल नंबर डिवीज़न देख रहे हैं। तो टाइटल या हेडिंग या राइटर और जो है बाय लाइन, यानी जो फर्स्ट पॉइंट है टाइटल हेडिंग, और जो है उसमें राइटर नेम यानी किसने उस हेडिंग या टाइटल को नाम दिया है या किसने लिखा है उसके बारे में वो, या फिर जो है बाय लाइन, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लिखेंगे, यानी टाइटल, ठीक है, यानी जो आर्टिकल है उसका नाम और उस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम, ठीक है, लिखते हैं तब जाके हमको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। 1 नंबर प्राप्त हो गया, कंफर्म हो गया, तो 1 नंबर मिल गया। अगर बाय लाइन यानी राइटर नेम नहीं दिया गया है, ठीक है, तब वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, XYZ, क्या लिखेंगे, XYZ या फिर ABC, ठीक है, ये लिखेंगे। मतलब अगर बाय लाइन यानी राइटर नेम नहीं दिया गया है, कभी कभी हो जाता है नहीं देता है, तब वहाँ पर हम XYZ या फिर ABC लिखेंगे, ठीक है। तब एक नंबर आपको मिलेगा, अच्छा आर्टिकल लिख रहे हैं तो। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या है हमारा, ठीक है, दूसरा पॉइंट है कंटेंट, ठीक है, यानी जो कंटेंट यानी जो हम लिख रहे हैं वो उसके ऊपर जो होता है वो हमको 4 नंबर देता है, ठीक है। जो कंटेंट हम लिखेंगे 130 अबाउट वर्ड्स, ठीक है, उस पर हमको 4 नंबर मिलता है। यानी अगर हमने आर्टिकल लिख दिया है 130 120 प्लस जो है, तो हमको जो है वहाँ 4 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 5 नंबर हमें प्राप्त हो गए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है ग्रामर का। तो जो व्याकरण होता है उसमें हमको कितना नंबर मिलता है, तो 2.5 नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये 2.5 नंबर जो हैं कैसे प्राप्त होंगे, तो ये जो ग्रामेटिकली हम जो है इनकरेक्ट करते हैं यानी गलतियां करते हैं, ठीक है, उस पर जो है हमारा 2.5 नंबर कट जाता है। अगर हमारा जो है ग्रामेटिकल जो है रॉन्ग नहीं है, ग्रामेटिकल इशू नहीं है, तब वहाँ पर ये भी हमको 2.5 नंबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारा बन जाता है 7.5 नंबर,
ठीक है। तो 7.5 नंबर हमें प्राप्त हो गया। अगर हमारा ग्रामेटिकल जो है फॉल्ट्स है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों ने 5 नंबर प्राप्त कर लिया है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर है वर्किंग स्टाइल या फिर राइटिंग स्किल, ठीक है। यानी हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस पर लिख रहे हैं, उसका लिखने का ढंग जो है, यानी लिखने का जो तरीका है वो कैसा है। अगर उसको लिखने का तरीका आपका अच्छा है, यानी जैसे आर्टिकल लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप, वैसा अगर आप लिखते हैं, तब वहाँ पर आपको क्या होगा, 2.5 नंबर मिलेगा। यानी 5 नंबर हम लोगों ने प्राप्त किया था किस पर, टाइटल, हेडिंग, राइटर नेम पर और कंटेंट पर, टोटल 5 नंबर। और यहाँ पर हमारा 2.5 नंबर मिल जाता है और टोटल हो जाते हैं 7.5 नंबर। अगर हमारा ग्रामेटिकल रॉन्ग है, ठीक है, यानी व्याकरण में गलतियां हमारी हुई हैं, तो 2.5 नंबर मान लेते हैं कटा। लेकिन 2.5 नंबर तो पूरा कटेगा नहीं, इतना भी नहीं, ग्रामर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 नंबर कट जाता है, तब भी हमारा कितना नंबर मिल जाता है, यानी 1 नंबर कटा तो हमें 9 नंबर मिल जाता है। यानी कि आर्टिकल लिखने में ये हम अगर चीज़ें अपनाते हैं, ऐसा अगर हम लिखते हैं, तो हमको 9 नंबर मिल जाता है। अगर हमारा ग्रामेटिकल इशू नहीं है, यानी व्याकरण में हमने गलती नहीं की है, छोटी मोटी कहीं गलती हो नहीं तो नहीं है, तो हमें 10 नंबर पूरा मिल जाता है, कोई रोक नहीं सकता है। यानी ये स्टेप आप जितना स्टेप आप फॉलो करोगे उतना नंबर आपको मिल जाएगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो आर्टिकल हम लिखेंगे, ये तो नंबर डिवीजन था कि नंबर किस पर कितना नंबर मिलेगा। अब जो आर्टिकल लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, क्या क्या हम उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आइए हम उसको भी आपको बता देते हैं, एक अच्छा आर्टिकल लिखने का तरीका जो होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाउ टू राइट एन आर्टिकल। हम आर्टिकल यानी आर्टिकल कैसे लिखें, ठीक है। तो एक अच्छा आर्टिकल जो है कैसे लिखा जा सकता है, उसके बारे में ये विशेष वीडियो है, ठीक है। तो 10 नंबर हमको प्राप्त करना है बोर्ड परीक्षाओं में, या अच्छा आर्टिकल लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एकदम बीच में लिखेंगे हेडिंग या फिर टाइटल। यानी जिस पर आर्टिकल लिखना है उसका नाम लिखेंगे हम, और उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे साइड में, वो भी राइट साइड में लिखेंगे बाय लाइन या फिर राइटर, यानी उस आर्टिकल को किसने लिखा है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं लिखा है, यानी उसमें नहीं दिया गया है किसने लिखा है, तो X Y हम Z लिख देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके लिए हमें 1 नंबर प्राप्त हो गए, ठीक है। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, हम नई लाइन से लिखेंगे नीचे, वो भी लेफ्ट साइड से एकदम किनारे छोर से लिखेंगे कॉपी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमको नहीं लिखना है, लिखते हैं तब भी गलतियां नहीं हैं, लेकिन अच्छा आर्टिकल जो है लिखने के लिए हमको इंट्रोडक्शन वहाँ नहीं दिखाना है। केवल हम जान रहे हैं और जो पढ़ेगा वो जानेगा कि इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, व्हाट। क्या लिखते हैं, व्हाट। यानी जो इंट्रोडक्शन यानी जो टाइटल है, यानी विषय है, लेख का जो विषय है उसके बारे में, यानी वो है क्या चीज़, यानी कि उसके बारे में जो भी अच्छी जानकारी हो, ठीक है, उसे कहते क्या है, कोई डिफिनीशन हो, कोटेशन हो, कुछ भी हो, वो सब हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। और जो इनको इंट्रोडक्शन होता है कम से कम 3 से 4 लाइन, इससे मोर देन आप लिखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, कहलाएगा तो है ही, लेकिन वो बेटर आर्टिकल के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से 4 लाइन अगर आप लिखते हो इंट्रोडक्शन और उसी में एक कोटेशन लिख देते हो कोई भी, तो जान लीजिए आपका आर्टिकल एकदम बेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ जो है कोई गलती नहीं करनी है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन यानी हमारा जो विषय है उस पर विशेष जानकारी, वो है क्या चीज़, कहाँ से आया, कब जन्म हुआ, मतलब कुछ भी हो उसके बारे में वो हमको लिखना होता है इंट्रोडक्शन में। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये सब बॉडी ऑफ द आर्टिकल्स के भाग हैं, यानी जो लेख होता है उसके सभी भाग हैं, अंग हैं। यानी एक आर्टिकल लिखने में ये 3 चीज़ें हमारी महत्वपूर्ण होती हैं, ये जरूरी होती हैं, ठीक है।
तो अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक या फिर डिस्क्रिप्शन, यानी जो हमारा आर्टिकल है उस पर वर्णनात्मक अध्ययन करना है, यानी विशेष जानकारी देनी है, उसके जो है बारे में जितनी भी जानकारी हो सके वो जो है डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक में रहता है, यानी डिस्क्रिप्शन में होता है, वर्णन में होता है। तो यहाँ पर जो बिंदु बनते हैं आर्टिकल के वो आपको पता होने चाहिए। कॉजेज या फिर इफेक्ट्स, यानी कारण या फिर प्रभाव, यानी कोई भी विषय होगा तो उस पर कारण होता है या फिर कोई प्रभाव होता है, ठीक है। तो कोई बीमारी अगर आती है यानी आपदाएं आती हैं तो वहाँ पर कारण होता है, ठीक है, या फिर जो है कारण होता है, या फिर कोई चीज़ होती है यानी कोई अच्छा काम होता है तो वहाँ पर उसका प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब दो ही टॉपिक होते हैं, एक तो कारण होगा या फिर उसका प्रभाव होता है, और कोई टॉपिक नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट कॉजेज या इफेक्ट्स यानी कारण या फिर प्रभाव, और दूसरा है एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस, ठीक है, यानी लाभ या हानि, ठीक है। तो कोई भी चीज़ होती है उसमें या तो लाभ ही होगा या तो हानि ही होगी, ठीक है। तो कोई अच्छा काम होगा तो उसमें लाभ होता है, और कोई जो है बुरी चीज़ें होती हैं मतलब जो है हमारे विपरीत होती हैं तो वहाँ पर हानि होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक में लिखा जाता है, ठीक है। और उसके लास्ट में हम इसको कितनी लाइन में लिखते हैं, तो इसको जो है हम अगर 5 से 8 लाइन में लिखते हैं तो जान लीजिए हमारा बेटर है। इससे मोर देन अगर जा रहा है तब भी बेटर है, लेकिन 10 से ज़्यादा आप अगर करते हैं तब भी गलत है। गलत का मतलब ये है ज़्यादा बड़ा आर्टिकल, यानी 130 से 150 वर्ड में लिखना है तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। तो इतने में हमको अगर लिख देना है, यानी 5 से 8 लाइन के बीच लिख देना है, तो जान लीजिए हमारा बेस्ट आर्टिकल बन गया। तो यहाँ पर जो है कॉजेज इफेक्ट्स यानी कारण और प्रभाव या फिर लाभ और हानि से, ठीक है, बाद हम क्या करेंगे, ओपिनियन, कमेंट्स या फिर क्रिटिसिज्म, ठीक है, ओपिनियन, कमेंट्स या फिर क्रिटिसिज्म, ठीक है, अपना विचार प्रकट करेंगे इसी डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक के लास्ट में, ठीक है। लास्ट में थोड़ा 1-2 लाइन में जाएगा, उसमें हम प्रकट करेंगे अपने विचार को, या फिर कमेंट्स करेंगे यानी अपनी समीक्षा देंगे, यानी अपने विचारों को जो है कैसे, मतलब उसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी उस टॉपिक पर क्या सुधार किया जा सकता है, या फिर क्रिटिसिज्म यानी आलोचना करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक में, ठीक है। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उसके बाद ये ओपिनियन, कमेंट्स या क्रिटिसिज्म, ये लास्ट में जो है हमको थोड़ा बताना होता है उस बारे में, ठीक है, क्या किया जा सकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्क्लूजन, ठीक है, यानी हमारा जो निष्कर्ष रहेगा उस पर हमारा विचार रहेगा। तो जो निष्कर्ष है उसमें क्या चीज़ें प्रमुख होती हैं, रेमेडीज या फिर सजेशन। तो जो रेमेडीज होता है यानी एक प्रकार का उपाय होता है, और जो सजेशन होता है वो भी एक प्रकार का सुझाव या उपाय ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारे कारण या प्रभाव थे, लाभ या हानियाँ थी, उन पे जो है हम जो है किस प्रकार से, अगर यानी कारण रहा होगा तो उस पर जो है हम क्या कर सकते हैं, जो प्रभाव रहा होगा उस पर हम उपाय बता सकते हैं, ठीक है, या फिर सुझाव दे सकते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें हैं उनमें हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हम कॉन्क्लूज़न में इंक्लूड करेंगे। जो हमारा कॉन्क्लूज़न होगा ये भी 3 से 4 लाइन का होगा, ठीक है, यानी हमारा इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूज़न जो है लगभग इक्वल में जाता है, ठीक है। और जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक यानी डिस्क्रिप्शन होता है वो थोड़ा बड़ा जाता है, ठीक है। तो इतना हम लिखेंगे। तो जो हमारा कंक्लूजन होता है उसमें हम विशेष तौर से अपील करते हैं, यानी अपील का मतलब उस पर हम विशेष जोर देते हैं, जो टॉपिक हमारा यानी जो आर्टिकल है उस पर विशेष जोर देते हैं, उस पर उसको अच्छा बनाने के लिए वार्निंग, ठीक है, यानी हम जो है उस पर वार्निंग भी देते हैं, ठीक है, यानी उसको सचेत भी करते हैं कि ये सब ऐसे ऐसे करना है, किसमें, कॉन्क्लूजन में, या फिर कॉल फॉर एन एक्शन, या फिर कामों के त्वरित, ठीक है, तुरंत करने के लिए कुछ हम जो है विचार प्रकट करते हैं, किसमें, वो कॉन्क्लूजन में करते हैं। यानी कि जो हमारा कॉन्क्लूजन होता है, हमने डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, इंट्रोडक्शन में जो भी हमने कुछ भी बताया है उनमें हमारे द्वारा या फिर अन्य किसी के द्वारा क्या किया जा सकता है, क्या बदलाव लाया जा सकता है, उसी का निष्कर्ष होता है कॉन्क्लूजन, ठीक है। अगर इसमें आपके पास विशेष कोई कोटेशन हो वो भी लिख सकते हैं, वो और बेटर बना देगा। लेकिन
इतनी चीज़ें आप लिखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन और डिस्क्रिप्शन 5 से 8 लाइन कम से कम, और उसके बाद जो कंक्लूजन होता है 3 से 4 लाइन, ठीक है, इतना आप लिखते हैं तो जान लीजिए आपका आर्टिकल बेस्ट है। यानी आपका 3 पैराग्राफ बनेगा, एक इंट्रोडक्शन का, एक डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक का, एक कंक्लूजन का जो पैराग्राफ है बनेगा, और उसी पैराग्राफ में हमारे जो है कम से कम 130 या से जो है 130 से जो है 150 तक जो है हमारे वर्ड्स हो जाएंगे, ये कंफर्म है। इससे ज़्यादा होंगे और हमारा जो 10 नंबर है वो कंफर्म हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसा आप लिखेंगे आर्टिकल यानी लेख, तभी आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो इन बातों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर आर्टिकल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर जो है विशेष आर्टिकल अपलोड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टॉपिक लेकर, तो हमें इजाज़त दीजिए। आप आर्टिकल आशा करते हैं समझ गए होंगे आप, ठीक है, समझ गए होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, वो भी उनको भी पता हो जाए कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कितने नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं क्या करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार थोड़ा करिए, तब तक के लिए जय हिंद।